Hello everyone, welcome to our channel Study by Tricks and today is the third video of Polity series The Preamble और Preamble के दो वीडियोस और डल चुकी हैं जिसमें हमने टोटल मिला के 45 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है और आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम फिनिश कर लेंगे। तो आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाइए और दोनों वीडियोस देखिए। ये दोनों इंग्लिश की वीडियोस हैं और अगर आपको हिंदी की वीडियोस देखनी है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। हिंदी की 3 वीडियोस हैं जिसमें आपको कंप्लीट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप को मैं बता चुकी हूँ कि 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम कल से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें क्योंकि फटाफट फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अनटच्ड ना रहे क्योंकि फुल डिस्कशन हम कर रहे हैं क्वेश्चंस का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is not a part of preamble to the Indian Constitution? तो जैसा कि हमने प्रियम्बल पूरा ही पढ़ लिया है, फर्स्ट पेज था हमारा, फर्स्ट पेज पे ही प्रियम्बल की हमने फोटो भी डाली थी। तो उसमें से पूछ रहा है कि जो गिवन ऑप्शंस है उसमें से कौन सा पार्ट है जो प्रियम्बल में नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म यस है, सोशलिज्म यस है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यस है, ये भी है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म नहीं है। ठीक है, इसके साथ क्या है, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। नेक्स्ट ऑप्शन, तो जो गलत है वो आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमें नॉट देखना बहुत जरूरी है। अगर नॉट अवेलेबल है तो हम ऑप्शंस ध्यान से रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इंडियाज सॉवरेनिटी लाइज इन। इंडिया का जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ लाई करता है? तो सॉवरेन हमें कहाँ मेंशन किया हुआ है? प्रियम्बल में मेंशन हुआ है ना, तो सोर्स भी प्रियम्बल में ही होगा। तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स तो प्रियम्बल है और ये वर्ड का स्पेसिफिकली प्रियम्बल ही है। तो फिर ऑप्शंस देखते हैं। प्रेसिडेंट नो, प्राइम मिनिस्टर नो, पीपल ऑफ इंडिया नो, preamble to the constitution, yes this is correct। पीपल ऑफ इंडिया क्या है? पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स, मतलब हम तो अथॉरिटी हैं, मतलब हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें मेंशन है वो सब प्रियम्बल में है। ठीक है, नेक्स्ट, who among the following moved the objectives resolution which formed tile basis of the preamble of the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13th 1946? ये डेट भी हमने पहले डिस्कस करा है, ये ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस करे हैं कि ये प्रियम्बल का जो ऑब्जेक्टिव था ये कौन लेकर आया था इस डेट पे, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें तो कोई वो होना ही नहीं, डाउट ही नहीं होना चाहिए, इतनी बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि थर्ड मीटिंग थी उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रपोज किया था। थर्ड मीटिंग किस चीज की थी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, है ना। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की थर्ड मीटिंग थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रपोज किया था आइडिया और फिर हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट करा था। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। तो नीचे दो लिस्ट दिए हुए हैं, पहला क्या है? प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या क्या प्रोविजंस है, और दूसरा सोर्स है।
तो हमने इतनी बार ये क्वेश्चंस कर लिए हैं कि अब तो हमें कंट्री के नाम देख के सोर्स याद हो जाने चाहिए, राइट। तो पहले, और हाँ, जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो हमको क्या करना होता है, फटाफट रीड करके हम ऑप्शंस देख लेते हैं ये वाले कि, और उसमें से रूल आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर दिमाग लगाते रह जाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक क्वेश्चन पे 2-2 3-3 मिनट चला जाएगा। लेकिन फास्ट करना है तो हम फटाफट ऑप्शंस देख के रूल आउट करेंगे। जैसे अब हमने लिस्ट 2 में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने क्या लिया था, इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं। तो इमरजेंसी का लिखा है, ये सी पे देखो लिखा है, तो सी का हो गया ए। अब यहाँ पे देखो सी का ए, ये लो यही है, एक ही में हमें आंसर पता चल गया कि आंसर है बी, क्योंकि और किसी का है ही नहीं। बट स्टिल हम और भी पढ़ लेते हैं आगे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया था, फेडरलिज्म लिया था। फेडरलिज्म का मतलब मैंने पहले मेंशन किया, जहां पे भी फेडरलिज्म होगा वहां यूनियन प्लस स्टेट हो जाएगा। तो कहाँ है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट, फोर्थ डी, इसका आंसर है डी, डी का 2। तो यहाँ चेक कर लेंगे, डी का 2, ये भी सही है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, अमेंडमेंट करना, राइट, कि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आइडिया लिया था हमने साउथ अफ्रीका से। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यूरिंग टाइम आगे चेंजेस, लोगों की बेनिफिट के लिए जो चेंजेस हम ना कर पाए, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट एनफोर्सेबल, इट कैन बी चेंज्ड। और फिर लास्ट ऑप्शन है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमें पता ही है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था हमने, राइट। तो इसका आंसर बी, जो हमने पहले ही रूल आउट करके निकाल लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज इट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो रिपब्लिक क्यों है, नीचे पॉइंट्स दिया उसमें से बताना है रिपब्लिक क्यों है। प्रोवाइड्स एन फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, प्रोवाइड्स फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, गलत। कंटेन्स अ बिल ऑफ राइट्स, नो, इट कैन नॉट बी राइट। हैज नो हेरिडिटरी एलिमेंट, यस। रिपब्लिक मतलब पब्लिक जो है इंपॉर्टेंट है, पब्लिक क्या करती है, वोट देती है और फिर वो अपना लीडर चुनती है। ऐसा नहीं है कि अगर आई एम द प्राइम मिनिस्टर टुडे एंड समथिंग वर टू हैपन टू मी नेक्स्ट डे, तो फिर मेरा जो बेटा है या एनी हेरिडिटी से वो आएगा एंड दैट ही विल सिट ऑन द थ्रोन, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें क्या है, हम इलेक्ट करते हैं, तो हर बार इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार सेम ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सेम ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, ठीक है। एवरी इलेक्शन कैन चेंज द रिजल्ट्स एंड द हेड ऑफ द काउंसिल, सो आंसर डी विल बी राइट। नेक्स्ट, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ये भी हमने पहले करा हुआ है ना, सिंगल सिटीजनशिप का कहाँ से हमने उठाया था, ब्रिटेन से लिया था ना, इंग्लैंड, आंसर है इंग्लैंड। कहीं कहीं पे क्या रहता है ना, कहीं लिखा होगा यूके, कहीं लिखा होगा ब्रिटेन, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही उसको मेंशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स होते हैं, वो कितने हैं, स्पेसिफिक नंबर जो है वो हमें याद होना चाहिए कि कितने हैं। वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्स ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सबको नंबर ऑफ आर्टिकल सारे के सारे याद नहीं होते हैं, बट शेड्यूल्स तो आपको याद रखने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने पहले कल वाली उसमें डिस्कस किया था ना, पहले वाली वीडियो में डिस्कस करा है, राइट, कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये कहाँ से लिया था हमने, ये हमने लिया था यूएसएसआर, ये है आंसर करेक्ट। और इस यूएसए से क्या लिया था, फंडामेंटल राइट्स। कनाडा से क्या लिया था, यूनियन प्लस स्टेट का कॉन्सेप्ट, फेडरलिज्म। और यूके से तो बहुत ही कुछ लिया है, ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज अडॉप्टेड टू द प्रियम्बल, इट मीन्स
एम इज इट इट्स मेन एम इज टू, जो सोशलिस्ट है इसका मेन एम क्या है, ठीक है। आगे पहले ऑप्शन देखते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्टेटस, eliminate inequality in political and religious affairs। रिलीजियस अफेयर नहीं आएगा, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि रिलीजियस अफेयर की बात कहाँ करी है हमने, सेक्युलरिज्म में होता है ये वाला काम, जो होता है ना सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म की बात हो गई ना कि हमारा रिलीजियस जो है सब कुछ सबको इक्वली वैल्यू करना होता है, राइट। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी नहीं है। एलिमिनेट क्लास बेस्ड सोसाइटी, ये भी नहीं है। आंसर है ए, एलिमिनेट इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेटस। क्योंकि सोशल लाइफ की बात हो रही है ना, सोशल लाइफ, पर्सनल एक लाइफ की बात नहीं हो रही कि हर एक इंसान के बारे में। एक इंसान इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहता है और पॉलिटिकल स्टेटस जो है ना वो इक्वली मिलना चाहिए, इस चीज की बात करते हैं हम सोशलिस्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो पहले देखते हैं कि ये मतलब इनमें से हमें करेक्ट, इसमें नॉट नहीं है, जो करेक्ट है वो चूज करना है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडेटरी। अभी पिछले वाली उसमें ही हमने करा था ना क्वेश्चन में, ये हेरिडेटरी नहीं होता है भाई, ये तो गलत है। रिपब्लिक मतलब हम खुद चूज करेंगे, राइट। मोनार्क नहीं है, क्योंकि इंडिया में जैसे बहुत जगह होता है मोनार्की चलती है, यहाँ नहीं चलती है। सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब कि हम पे ना कोई बाहर का इंसान रूल नहीं करने वाला, हमारी ही कंट्री है, हमारा ही रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पीपल्स विल, ये इसका आंसर नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया ना, सॉवरेन का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, हम वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं अपना कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, दैट इज डेमोक्रेसी। पीपल हैव राइट टू चूज देयर हेड, चूज देयर मिनिस्टर, ठीक है ना। और इसका क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकग्नाइज लीगल सुप्रीमेसी ऑफ अनदर कंट्री, ये तो सॉवरेनिटी का एक्सप्लेनेशन है, राइट। और कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन पब्लिक, पब्लिक विल, ये इससे रिलेट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों ही गलत हो गए। अब क्या है, डी सेक्युलर, स्टेट इज विदाउट एनी रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ये बिल्कुल सही है कि स्टेट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, उसके अंदर जो डिफरेंट रिलीजन ऑफ पीपल रहते हैं उनको सबको इक्वली ट्रीट करना, ये काम होता है, ठीक है, स्टेट का। नेक्स्ट, ओके, द preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in, preamble फर्स्ट स्पेल्ड आउट, इससे हमें पता चल रहा है कि हम कब हमने अडॉप्ट किया था, कैसे अडॉप्ट किया था, उस चीज की बात होने वाली है। नेक्स्ट, तो अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक ऑफ रावी, रॉन्ग। जवाहरलाल नेहरू नाम सही है लेकिन ये क्या है, बैंक ऑफ रावी, दिस इज नॉट वेयर इट टुक प्लेस। द नेहरू रिपोर्ट, नो इट डजंट calls for a Nehru report, ठीक है। नेक्स्ट, a resolution adopted at Karachi session of the Indian National Congress, no, Indian National Congress नहीं था, Constituent Assembly थी। The objectives resolution adopted by Constituent Assembly, ये है करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, the part of the constitution that reflects the mind and ideals of the framers is, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिफ्लेक्ट कहाँ करता है माइंड में, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडिया है क्या होने वाला है नहीं होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आइडिया कहाँ रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है प्रियम्बल में, है ना, कि हम अपने देश को क्या बनाना चाहते हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब आइडिया है।
आइडियल्स हैं जो हमारा प्रियम्बल में रिफ्लेक्ट करता है। तो आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? फेडरल, इसका तो एकदम से ये होता ना, यूनियन प्लस स्टेट, इसमें पावर डिवाइड हो रही है फेडरलिज्म का मतलब। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नो नॉट रिजिड। एन इंडिपेंडेंट jurisdiction, नो। Vesting a residuary power with the central, no. Distribution of power between the center and state, that is correct. अब तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत से आंसर आ रहे हैं। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए स्टार्टिंग में और सब रिपीटेड है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन उठाए हैं हर जगह से कि अब क्वेश्चन करते करते ही हमें बहुत इजी लग रहा है, नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ये करेक्ट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल तो है ही, यूनिटरी भी है, पार्लियामेंट्री भी है, लेकिन अब लास्ट ऑप्शन पर फेडरल इन फॉर्म बिल्कुल सही है, एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है प्रियम्बल के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम कल शुरू करेंगे, दैट विल बी फंडामेंटल राइट्स। एंड डोंट वरी, पहले हम हिंदी ये क्वेश्चन डालेंगे जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों रहेगा उस पीपीटी में, एंड फिर इंग्लिश की भी वीडियो आएगी। और अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए तो प्लीज डू कमेंट, हम उसको शेयर करेंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जो आपके साथ आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ।